ससुर जी बैठे, फलाने जी बैठे, मैया डांटेगी। भगवान के कीर्तन में संकोच न करो। संकोच करना है तो ऐसी जगह पर करो, ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। प्यार से बोलो, अरे बोलो ना जी, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना, पीछे वाले बोल दीजिए ना। प्यारे लोग कहते जरूर हैं, मैंने कई लोगों से सुना है, लोग कहते हैं बोले जब से घर में टीवी आई है ना, जब से घर में टीवी आई है तो बिगड़ गए। टीवी वाला जमाना थोड़ा पुराना हो गया है, अब टीवी वाला जमाना आने वाले समय में कम हो रहा है। अब तो क्या मोबाइल का जमाना आ गया। बच्चा पैदा होता है, थोड़े दिनों बाद कहने लगता है पापा। हाँ, और पता है कई लोग मुझे बताते, बोले गुरुजी हमारा बेटा है ना, ये छोटा सा लल्ला है ना, मेरा लल्ला तो जब तक उसमें गेम ना लगाओ मोबाइल में तब तक ये रोटी ही नहीं खाता है, जब ये गेम लगाओ तभी खाता है। अरे तुम्हारी जय हो जा, शर्म नहीं आ रही है? बोले हमारा बेटा तो जब तक इसमें गाना ना लगाओ, कोई नचे नहीं तब तक तो ये खाए नहीं। देव लगा के आज उसको यही सुनाओ। अरे कम से कम एक काम करो ना, अगर बालक तुम्हारा मोबाइल ही चलाना पसंद करता है तो किसी भजन को लगा दो, किसी संत के सत्संग को लगा दो, उसको खाते उसको देखते देखते अगर भोजन करने लग जाए तो समझ लेना इसका जीवन का कल्याण होगा, ये जीवन में कुछ करेगा। प्यार से बोलो, अरे बोलो ना। एक जगह में कथा कहने गया था तो वहां बोले हमारा बेटा जब तक ये सत्संग न लगाओ, ये कीर्तन न सुने तब तक इसको जो है कुछ खाता ही नहीं है। मैंने कहा माता जी तुम पहले मिली हो मुझे, अभी तक तो मुझे ऐसे मिलती थी। बोले हमारे बेटा को डिस्को देखना पसंद है, हमारा बेटा जो है गेम खेले। अरे मैं क्या बताऊं, बच्चों की कहा बताऊं महाराज, बच्चे गेम न खेले, आजकल तो बूढ़े गेम खेले। हाँ? मैं से अपने वालों को जानता हूं, कई लोगों को। हाँ, जब महाराज उसमें थोड़ा भी मौका मिल जाता था खेलना शुरू कर देते, बच्चों से भी ज्यादा खेले। अरे बोलो ना, अरे थोड़ा पीछे वाले बोल दो ना, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना। हरि चरणों की ओर मन फंस जाए, कृष्ण चरणों में मन फंस जाए। बहुत सुंदर मांगा, बोले कृष्ण की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। सबने कुछ ना कुछ मांगा, भगवान ने कहा सबको दिया। बुआ तुम मांग लो। बोले मैंने तो आपसे मांगा है ना, आपके चरणों की प्रीति, अपने चरणों में मुझे स्थान दो। ठीक है। अर्धरात्रि में भगवान घूम रहे थे, देखा युधिष्ठिर के कक्ष से रोने की आवाज आ रही थी। जरा पास में गए, क्यों रो रहे हैं? भगवान समझ गए, पास में गए, क्या हुआ आपको, रो क्यों रहे हो? बोले देखो जी मैं क्या बताऊं, क्या रोना है। कारण ये है मैं इसलिए रो रहा हूं, अगर मुझे भारत का सम्राट बनने की इच्छा न होती ना, मुझे भारत के सम्राट बनने का लालच न होता ना, तो ये कितनी माएं जो विधवा हो गई हैं ना, ये माएं विधवा ना होती। कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, ये बच्चे अनाथ ना होते। ये मेरी चाह ही तो थी, मुझे भारत का सम्राट बनना था। इस वजह से मुझे जो है ना ये देखने को मिला। अब क्या कर सकता हूं, इतनी बड़ी बात कह दी सज्जन।
और जैसे ही ये बात कही ना, भगवान समझ गए इन्हें समझाने की जरूरत है, इन्हें बहुत समझाने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं समझाऊंगा ना तो ये जल्दी समझेंगे नहीं। अगर मैं समझाऊं तो समझेंगे नहीं, क्योंकि इनकी नजर में मैं एक बालक हूं और मैं छोटा हूं, इसलिए ये जल्दी नहीं समझेंगे। लेकिन अगर यही बात भीष्म पितामह समझा देना तो इनको जल्दी समझ में आ जाएगा। उनके प्रति आदर का भाव है ना, इसलिए उन्होंने सोच लिया हम उनको ही ये निवेदन करेंगे, वो हमें ज्ञान उपदेश सुनाएंगे। और पितामह के पास पांडवों को लेकर जा रहे हैं। पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए, एक एक बाण 100-100 किलो की तरह चुभ रहे हैं। लेकिन पितामह, धन्य है भीष्म पितामह, उस बाणों की सैया पर लेटे हैं, वो दर्द सह रहे हैं। आखिर ये दर्द क्यों सह रहे हैं? भगवान आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप मर सकते हो ना। बोले ना जी, मुझे नहीं मरना। जब तक कृष्ण के दर्शन ना हो जाएं, जब तक अंतिम समय में गोपाल ना आ जाए, तब तक मैं मरूंगा नहीं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो आएगा जरूर। और सुनो, आज मेरी मृत्यु को सफल बनाने के लिए लगता है श्याम सुंदर आ ही रहा है। और जैसे ही ये मन में विचार चल रहा था, पांडवों को लेकर के प्रभु पधारे हैं और प्रभु ने कहा, पितामह आपको प्रणाम करता हूँ। दूर से ही प्रणाम किया, ये भारत के सम्राट बन गए हैं, इन्हें जरा आशीर्वाद दे दो, इन्हें कुछ ज्ञान उपदेश कर दो। और सज्जनों, बहुत सुंदर, भगवान को जैसे ही सुना, पितामह ने कहा, गोपाल तेरे जैसा दयालु कौन हो सकता है? सब कुछ जानते हुए भी तू चाहता तो ज्ञान उपदेश तू कर देता ना, लेकिन मेरे पास लेकर आया है। दूसरों को सम्मान दिलाना, दूसरों को इज्जत दिलाना तो कोई तुमसे सीखे ना गोपाल। मैं तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूँ। और पितामह को भगवान प्रणाम करते हैं, पितामह भगवान को प्रणाम करते हैं। पांडवों से पितामह ने कहा, तुम भारत के सम्राट बन गए हो ना, तो एक काम करो, राजा के जो कर्तव्य होते हैं ना, वो राजा के कर्तव्यों का पालन करना। आपको राजा के कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। क्या कर्तव्य है? बोले राजा का परम कर्तव्य है ज्यादा से ज्यादा धन कमाए। हाँ, राजा का कर्तव्य है ज्यादा से ज्यादा धन कमाए। धन कमाने का मतलब क्या है? कोष से, खजाने से ज्यादा धन निकाले। हम जितना कमाते हैं ना, प्रयास करना चाहिए जो हम धन कमाते हैं, वर्ष में एक बार कोई ना कोई पुण्य काम जरूर करें, धर्म का काम जरूर करें, उस धन को शुद्ध करें। और नहीं कर, ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक काम करो, जो कमाते हो ना, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके हमेशा किसी गरीब जरूरतमंद की सेवा में करो। आपको मैं ऐसा नहीं कहता कि आप एक काम करना, आप मुझे दान कर देना, ना जी। मैं तो कभी व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूँ कि आप मुझे ये दान कर दो। प्यार से बोलो। अरे दान देखो, मांगता वो है, मांगता वो है, ध्यान से समझना, मांगता वो है जिसे भगवान पर विश्वास ना हो।
और जिसको भगवान पर विश्वास है, उसकी वाणी पर विश्वास है, उसकी जो गद्दी है उस पर विश्वास है, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। जितना धन को दूर करते हो ना, लक्ष्मी उतने ही पीछे दौड़ती है। हाँ, बस विचार शुद्ध होने चाहिए, भाव की शुद्धता होनी चाहिए। प्यार से बोलो। अपने धन को सत्मार्ग में, अच्छे काम में जरूर लगाओ। किसी गौशाला में चारे की व्यवस्था की कमी है तो चारे की व्यवस्था करा दी। जहां कहीं भंडारा हो रहा है तो हमारा धन भंडारे में लग जाए, तो हमारा जो धन है वो किसी ना किसी सत्कर्म में लगे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। पितामह कहते हैं, धन ज्यादा कमाओ, सत्कर्म करो और उस धन को कहीं ना कहीं सदुपयोग में जरूर लगाओ। और क्या करना है? बोले राजा का परम धर्म है, राजा का परम धर्म है, कभी किसी को दो निगाहों से न देखे, उसकी नजर में सब बराबर होना चाहिए।